नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी संख्या को हम लोग स्क्वायर करते हैं तो बहुत ही कम समय में, या हम ये कह सकते हैं कि बिना कलम कॉपी के किसी भी बड़ा से बड़ा संख्या को हम लोग गुना या भाग मतलब स्क्वायर जो करना है, स्क्वायर कैसे बिना गुना किए हुए कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 100 के लगभग में जो है उसका हम लोग सीखेंगे कैसे होता है। यहाँ पे 99 है, यहाँ 100 से कम में है, यहाँ 100 से अधिक में है ना। और दोनों को हम देखेंगे कि स्क्वायर जो है कैसे आसानी से हम लोग बनाते हैं। दोस्तों थोड़ा सा पहले आप देख लीजिए कि जब हम 99 में 99 से गुना करते हैं, है ना, तो कितना समय लगता है, और इस मेथड से कितना समय लगता है ना। तो 9 में 9 से 9 9 81, ठीक है। फिर 9 9 81 और 8 89, उसी तरह से फिर इधरों करेंगे, है ना। तो ये हो गया 1 9 1 10 की 0 हाथ में 1 9 8 17 और 1 18, है ना। 1 8 1 9, कितना आ गया 98 01 आया। तो इस तरह से हम लोग गुना किए और इसके बाद इसका वर्ग जो है प्राप्त हुआ 99 गुने 99, मतलब 99 के स्क्वायर बराबर 99 गुने 99, है ना। 99 गुने 99, तो इसको हम लोग ऐसे किए, लेकिन बिना कलम कॉपी के। इसके लिए तो कलम कॉपी की आवश्यकता है, पर यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं उसमें कलम कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ हमको देखना है कि 100 में 100 से कितना कम 99 है। जितना कम है उसी का स्क्वायर करेंगे। जैसे 99 जो है से क्या है, 100 में 1 कम है ना, तो 1 के ही स्क्वायर करेंगे। तो 1 के स्क्वायर करने के बाद कितना आता है, 1 आता है ना। आज जोड़ा अंक हम लोग लिखते हैं, तो 1 के पहले 0 लगाएंगे तो कोई बात हुआ, मतलब 1 ही रहा ना, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। 1 के बाद अगर हम 0 देते हैं तो हो जाता है 10, लेकिन 1 के पहले अगर हम 2 को भी 0 रखेंगे तो भी 1 ही रहेगा, और 1 के अगर बाद 2 को 0 रखते हैं तो 100 हो जाता है ना। तो यहाँ 1 के पहले हम लोग 1 0 लिखेंगे, मतलब जोड़ा अंक लिखते हैं, ठीक है। जब भी लिखते हैं दो संख्या लिखते हैं, तो यहाँ पर 0 1 लिख दिए। अब ये देखना है कि 99 जो है कितना था, 1 कम था, है ना। तो जितना कम है 100 से उतना ही 99 में से घटाएंगे। तो 100 से 1 कम 99 होता है, तो 99 में से घटाएंगे, लिख देंगे 98, हो गया गुना, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसको देखिए 98 को। 98 जो है 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा ना। 2 के स्क्वायर करते हैं 4 होता है, और 98 में से 2 घटा देंगे, ठीक है। 96 हो गया गुना, 98 का स्क्वायर हो गया, है ना। देखिए यहाँ पर देखिए 97, तो 97 में 100 से कितना कम 97 है, तो 3 कम है 100 से। 100 में 3 घटाएंगे तो 97 आता है नहीं, तो 3 के ही स्क्वायर करेंगे, तो 3 तारीखी 9, ठीक है। तो अब देखेंगे 97 में से 3 घटा लेंगे, ठीक है, तो कितना होगा 94 हो गया। तो 97 गुने 97 करेंगे तो 94 0 9 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा बात। चलिए आगे देखिए करना क्या है फिर। अब यहाँ पर देखिए 96 है, तो 100 से कितना कम है, तो 100 से कम है 4, तो 4 के स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, ठीक है। अब 96 जो है 100 से 4 कम है, तो 96 में से भी 4 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, हो गया गुना, ठीक है। अब इसको देखिए 95, तो 95 जो है यहाँ पर कितना है, 5 कम है, तो 100 से 5 कम है, तो 5 के स्क्वायर करेंगे, 25, है ना। और इसमें से भी 95 में से भी 5 घटा देंगे, तो कितना हो गया 90 25। और दोस्तों हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जिसके अंत में 5 हो तो उसको कैसे गुना करते हैं। ये तो मेथड को हो ही गया, है ना। और एक और तरीका हम बताते हैं जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे यहाँ पर 15 के स्क्वायर है, तो दहाई अंक पर कितना है 1 है ना, तो इसमें 1 बढ़ा के गुना करते हैं, माने 1 में 2 से गुना करते हैं, तो 2 एकम 2, एक 25 बैठा दिए, हो गया गुना। जिसके लास्ट में 5 है ना उसका स्क्वायर करने के लिए तरीका 25 यहाँ पर है, तो दहाई अंक कितना है 2 है, तो 2 में 1 बढ़ा के 2 तिया
6 और एक 25 बैठा दिए, हो गया 25 के स्क्वायर। अगर यहाँ पर 65 है, 65 के स्क्वायर, दहाई अंक 6 है तो 6 में 1 बढ़ा के मतलब 7 से गुना करेंगे, 7 छक 42 और एक 25 बैठा देंगे, 42 25 हो गया गुना। आप गुना करके चेक कीजिए कि 65 गुने 65 का मान 42 25 होता है कि नहीं। जैसे 75 है, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 7 है तो 7 में 8 से गुना करेंगे, 8 सते 56, 56 25 हो गया आंसर। अगर मान के कहिए यहाँ 85 के स्क्वायर है तो 8 है तो 8 में 9 से गुना करेंगे, 9 बटे 72 एक बैठा देंगे 25, 72 25 हो गया गुना, है ना। तो इस तरह से किसी भी चीज को कैलकुलेशन करना है मात्र 2 सेकेंड में, है ना। समय लग रहा है। देखिए यहाँ पर 95 के स्क्वायर कोई पूछता है तो 9 दाहिया 90 25, 90 25 हो गया नहीं। तो इस तरह से मात्र 2 सेकेंड में हम लोग स्क्वायर सीखते हैं। 2 सेकेंड में स्क्वायर हम लोग कर लेंगे किसी भी संख्या को। देखिए यहाँ पर भी उसी तरह से कर रहे हैं। यहाँ 94 है तो 100 से कितना कम है, 6 कम है ना, तो 6 के स्क्वायर करेंगे 36 एक में से 6 घटा देंगे तो कितना हो गया 88 36। देखिए 94 में 94 से गुना करेंगे हम लोग तो आता है इतना कि नहीं। 94 में 94 से 4 चौके 16 की 6 हाथ में 1, 9 चौक 36 और 1 37। अब 9 चौके 36 की 6 है ना, हाथ में 3, 9 9 81 और 3 84, ये हो गया 6 और 7 6 13, 7 और 1 8 8, 88 36 आया कि नहीं आया, आया ना, है कि नहीं। चलिए और देखिए यहाँ पर 93 है तो 93 है तो 100 में कितना कम है 7 ना, तो 7 के स्क्वायर 7 7 49, ठीक है। और 93 में से 7 घटा भी देंगे तो 93 में से हम जब 7 घटाएंगे दोस्तों तो कितना होगा, देखिए तो 93 में से हम 7 घटाएंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 86 होगा, यहाँ लिख देंगे 86, ठीक है, हो गया। यहाँ पर 92 के स्क्वायर है, ठीक है, तो 92 के स्क्वायर है तो देखिए 8 कम है ना 92, 100 में 8 कम है तो 8 8 64 में लिख देंगे। और यहाँ 92 में से कितना घटाएंगे 8 ही घटाएंगे, तो जब 8 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 84 होगा, हो गया। 91 है तो 91 9 कम है तो 9 9 81 एक में से 90 घटा देंगे, 91 में से 9 घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 82, ठीक है, 82 81 91 के वर्गमूल होगा। तो इस तरह से हम लोग 100 के कम जो होता है जैसे जैसे कम होगा उस तरह से हम लोग बनाते हैं 100 के कम वाले संख्या को, उसके लगभग में जो कमी है उसको हम लोग इस तरह से बहुत ही कम समय मतलब हम कह सकते हैं कि 2 सेकेंड, है ना, स्क्वायर करना। अब चलिए 100 से जो ज़्यादा है उसको कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए जैसे अगर मान लेते हैं कि 100 है तो इसका स्क्वायर करना है तो 1 पर 4 जीरो इशू दे देंगे, है कि नहीं, तो हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन 101 है तो हम इसको क्या करेंगे, है ना। तो 101 जब है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से समझेंगे, ठीक है, यहाँ जो है इसके बाद हम उसको बताएंगे कि आप कैसे उसको हल करें। चलिए तो यहाँ 101 104 तो 104 तो यहाँ लास्ट में जो है कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। आज 100 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है ना, तो 104 में 4 जोड़ेंगे मतलब 108 हो गया, हो गया कैलकुलेशन, हो गया गुना। अब 105 है तो 105 इस मेथड पर भी हम बना सकते हैं। 105 के स्क्वायर है ना, लास्ट में 5 है तो यहाँ दहाई के स्थान पर कितना है 10 है ना, तो 10 में 11 से 11 दहाइयाँ इतना 25 बैठा देंगे, ये हो गया आपका। आप गुना करके देख सकते हैं। और इस मेथड से भी हम चलेंगे तो 5 है, यहाँ 5 के स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। और 105 में 100 से कितना ज़्यादा 105 तो 5 ज़्यादा है तो 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, हो गया कि नहीं। अब उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे 100 कितना है 106 है नहीं, तो 100 जब 6 है तो इसको क्या करेंगे 6 के स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 36 और 106 और 100 से 6 ज़्यादा है ना तो 6 जोड़ेंगे मतलब 112 हो गया स्क्वायर। यहाँ भी उसी तरह से करेंगे 7 7 49, ठीक है, 7 7 49, चलिए 7 7 49 हो गया। अब 114 हो जाएगा
क्योंकि 107 में 7 जोड़ेंगे, ठीक है। उसी तरह से 108 है तो 8 8 64 हो गया ना, तो 64 के 4 लिख दिए, ठीक है। अब 64 के 64 लिख दिए, ठीक ना, 8 8 64, 108 प्लस 8 116 हो गया। आप गुना करके देखिएगा, आपको इतना आएगा। 109 है तो 9 9 81, 109 में 9 जोड़ेंगे 118। उसी तरह से 110 है तो 110 यहाँ पर 10 है ना, तो 10 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का यहाँ 100 होता है ना, तो 100 के 2 अंक हम लिखते हैं, एक जो रह गया ये हाथ में आपका रह गया, पैंचा रह गया। तो जब यहाँ पर 110 जो है 100 से ज़्यादा है ना, 10 ज़्यादा है, 110 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। तो 110 प्लस 10 कितना होगा, 120, और एक ही हाथ में जो है से कितना हो जाएगा, 121, ठीक है। उसी तरह से 111 के करेंगे इसका, तो इसका एक और मेथड होता है जिसका लास्ट में एक एक ही सब रहे, तो उसका मेथड हम बताते हैं तुरंत। यहाँ पर देख लीजिए इसको, इसके बाद बताते हैं। 100 कितना है, 11 है, तो 111 है तो यहाँ 11 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 121, तो यहाँ पर 2 अंक लिखेंगे 21, और एक जो रह गया ये हाथ में रह गया, ठीक है। तो अब 111 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा, तो 111 जोड़ 11, ठीक है। 111 और जोड़ 11 कितना होगा, 122, और ये हाथ में था तो एक इहो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 123 हो गया गुना, ठीक है। तो जिसके लास्ट में एक रहे या मतलब एक एक खाली रहे उसका स्क्वायर करने के लिए भी बता देते हैं इसी में। जैसे यहाँ पर अगर एक रहेगा इसका स्क्वायर तो 1 होता है, अगर 11 रहता है इसका स्क्वायर 1 2 1 होता है, अगर 3 को 1 है और इसका स्क्वायर रहता है 1 2 3 2 1, इस तरह से होता है। जय को 1 रहता है वो बढ़ते क्रम 1 2 3 इस तरह से, जैसे 1 2 3 4 को 1 है ना, और इसका स्क्वायर हमको करना है तो 4 को 1 है तो 1 2 3 4 3 2 1, इस तरह से बढ़ते जाएंगे वहां तक और फिर इसके बाद घटते जाएंगे। अब 5 को 1 रहता है इस तरह से, और इसका स्क्वायर करना तो 1 2 3 4 है ना, 5 4 3 2 1 हो गया इस तरह से, ठीक है। अगर 6 को रहता है 1 1 1 1 6 को अगर रहता है इसका अगर स्क्वायर करना है तो 1 2 3 4 5 6 और 5 4 3 2 1 गुना कर लीजिएगा। स्क्वायर जब 6 को 1 के आपस में गुना कीजिएगा तो आपका गुणनफल इतना आएगा। जैसे 11 के स्क्वायर 121, 111 के स्क्वायर यहाँ पर 12321, इस तरह से आप कर सकते हैं। जिसके जिसमें सिर्फ एक एक रहे और उस संख्या को स्क्वायर करना है तो हम लोग इस तरह से जानते हैं, इस तरह से होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वहाँ पर 101 है, ठीक है। 101 का जो स्क्वायर हम लोग करते हैं कितना आता है उसको देखेंगे कि क्या इस मेथड का बनेगा या नहीं बनेगा। तो 1 के स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो 1 ही आता है ना, इसलिए 1 रहेगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ जो करते थे उसको हम जोड़ते थे उसी तरह से, यहाँ 101 में 1 जोड़ेंगे, क्या याद है ना, तो 100 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, हो गया। गुना करके आप देखिए 101 में 101 से 1 0 1 0 0 0 होगा, 1 0 1 होगा, तो यहाँ 1 0 2 0 1, देखिए तो आया कि नहीं आया। उसी तरह से 2 है तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है। अब 100 में 102 जो है 100 से कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा है, तो 102 में 2 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से उसी तरह से हो गया 3 तरीकी 9 और 3 है तो 1 0 6, इस तरह से आप इसको भी गुना करके और देख सकते हैं कि आता है कि नहीं आता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 103 में 103 से करना है, ठीक है। 3 तरीकी 9 0 और 1 में 3 से करेंगे 3, 0 से गुना करना है, इस तरह से 0 होगा 1 1 0 3 होगा, यहाँ पर 9 यहाँ 3 3 6 0 1, देखिए तो आया कि नहीं आया, है ना। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग लिखते हैं, हल करते हैं, है ना। स्क्वायर करने के लिए बहुत ही आसान तरीका आपको इसमें हम बताएं, है ना। तो चलिए कुछ और पॉइंट हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ अगर इस तरह से रहता है कि 2 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर रहता है और एक बाद भी स्क्वायर, यहाँ खाली जगह और यहाँ इस तरह से खाली जगह, इसका भी स्क्वायर रहता है, यहाँ भी स्क्वायर रहता है, क्या बनाएगा। तो यहाँ 3 दूना 6 के स्क्वायर जोड़ 7 के स्क्वायर होगा दोस्तों, ऐसा भी रहता है स्क्वायर में, तो हम लोग आसानी से उसको बना लेंगे। जैसे अगर यहाँ रहता है 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर
और यहाँ खाली जगह रहता है, या मान के चलिए कि यहाँ पर 30 के स्क्वायर है, तो यहाँ कितना आंसर होगा, तो यहाँ पर सीधे 31 के स्क्वायर होगा। ठीक है, ऐसा होता है। अगर यहाँ पर 7 के स्क्वायर, यहाँ 8 के स्क्वायर है, और यहाँ पर अगर बराबर में, यहाँ जो है से खाली जगह है और यहाँ बराबर में है 57 के स्क्वायर, दोस्तों यहाँ 56 के स्क्वायर होगा। 8 सत्ते कितना होता है, 8 सत्ते 56 और एक जोड़ के 57 के स्क्वायर यहाँ होता है ना। अगर यहाँ 8 है, 8 के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर, तो यहाँ पर 9 बटे 72 के स्क्वायर और यहाँ 73 के स्क्वायर होगा, है ना। तो ये आपका स्क्वायर में हम आपको बताएं कि इस तरह से हम लोग हल करते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा अगर नहीं लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन अच्छा लगे तो लाइक, नहीं अगर अच्छा लगे तो डिसलाइक। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो आपका इस चैनल कॉन्सेप्ट रेफर दाऊदनगर पर डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।